हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम टॉर्क देखेंगे। टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी बार मैग्नेट को रखने के बाद उसके ऊपर क्या मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है, क्या हमारे पास टॉर्क होने वाला है, उसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर हम डिस्कवर करने वाले हैं। मीन्स हम यहाँ टॉर्क का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स में हमारे पास एग्जाम में इसका आर्टिकल डेरिवेशन आता है क्या। टॉर्क देखेंगे सेम वैसे ही जैसे यहाँ पर है टॉर्क ने मैग्नेटिक डायपोल, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड, सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या बी यूज करेंगे। थोड़े बहुत चेंजेस है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, सभी चीजें क्लियर करना है। सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक बार मैग्नेट है जिसकी पोलैरिटी है साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, जैसे कि हम जानते हैं बार मैग्नेट के बारे में। उसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि बोल सकते हैं इसकी डायरेक्शन क्या है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो कि क्या आपको दिख रहा है अच्छे से, बोल सकते हैं लेफ्ट से राइट में है। ठीक है, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखने के बाद इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि जब किसी भी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या होगा, उससे एक फोर्स फील होगा, बोल सकते हैं फोर्स एक्सर्ट होगा उसके पोल्स पर। तो देखते हैं पहले नॉर्थ पोल पर हमारे पास क्या फोर्स होने वाला है। अब हमारे पास जो फोर्स का, पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बताऊं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा था, E इक्वल में एफ अपॉन क्यू पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट के लिए। यहां पर भी सेम ऐसे ही है, बस यहां पर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला आ जाएगा, B इक्वल में एफ अपॉन क्यू एम। क्यू एम क्या है, हमारे पास पोल स्ट्रेंथ है। क्या है, दोनों ही पोल्स की पोल स्ट्रेंथ है। तो मेरे पास एफ कितना आ जाएगा, डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई बी क्यू, यस और नो, ये मेरे पास एफ आ जाएगा। याद हो गया अच्छे से। सो ये मेरे पास एफ कितना आया, बी इंटू क्यू एम बोल सकते हैं। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, क्यू मतलब पोल स्ट्रेंथ। तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ये चीज ध्यान रखना है। नॉर्थ पोल के जो फोर्स की डायरेक्शन होगी एफ एन बोल सकते हैं, विच इज टुवर्ड्स टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होगी। इफ यू टॉक अबाउट द फोर्स ऑन साउथ पोल, साउथ पोल पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होने वाला है हमारे पास, सो इसकी डायरेक्शन एफ एस बोल दे से सेम होगा हमारे पास बी क्यू एम। क्यों होगा सेम, मैं आपको बता दूं, ये मैग्नेटिक फोर्स जो है दोनों ही पोल्स पर कैसा होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। देखो इसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में और उसकी टुवर्ड्स टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। जब इनकी दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों ही जो बोल सकते हैं बार मैग्नेट पर लगने वाले जो फोर्सेज है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हम यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन बोल सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन दिस बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट पर जो नेट फोर्स होगा कैसा होगा, जीरो होगा। यस और नो, जब हमारे पास नेट फोर्स जीरो हो जाएगा मीन्स ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। एक और पोर्शन है क्या, तब यहाँ पर एक चीज जनरेट होगी जिसे बोलते हैं टॉर्क। जो टॉर्क होगा कितना होगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अभी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, फोर्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब हम एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं, हमने इसके लिए क्या पढ़ा है, एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा है, देखिएगा अच्छे से। क्या, ये हमारे पास बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। और उसकी लेंथ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, उसकी लेंथ टोटल 12 होती है। क्या होती है टोटल लेंथ, 12। यस और नो, 12 होती है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टोटल 12 लेंथ है, हाफ होगी एल, हाफ होगी ये भी एल। अब मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क का फॉर्मूला अब तक हमने क्या पढ़ा है, टॉर्क इक्वल में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता था जब भी मुझे फोर्स फाइंड कर, सॉरी टॉर्क फाइंड करना होता था। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, जिस फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। अब हमारे पास फोर्स क्या है, अभी हमने देखा F इक्वल में क्या है हमारे पास, बी क्यू एम, बी क्यू एम क्या है, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। तो फोर्स हमारे पास आ गया बी क्यू एम। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं, नॉर्थ वाले लिए साउथ वाला। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आनी है फोर्सेस के मिड की, जो मेरे पास टॉर्क है उसे कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसके मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की नीड होगी फोर्सेस के मिड की। दोनों फोर्स ये है, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यही तो होगी। यस और नो, ऑब्वियस सी बात है, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी जिसे मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन बार मैग्नेट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मिड में जो एंगल है वो थीटा है। क्या है, थीटा है, जिसकी हेल्प से इसे हम नाम दे देते हैं ए, इस पोल को बी और इसे सी नाम दे देते हैं, जिसकी हेल्प से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।
बाय, इसे मैं इरेज कर दूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने छोटा सा पॉइंट पढ़ा हुआ है क्या, ये दोनों चीजें पाइथागोरस थ्योरम बाय पीटी में रफ पे लेकर बता देता हूं, बाय पीटी। सो पीटी थ्योरम भी हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा है, ये हम पाइथागोरस थ्योरम में काफी बार यूज किया होगा हमने, कहां पर 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में। तो छोटा सा फॉर्मूला जिसमें हमारे पास हाइपो आए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट ही ले लेते हैं, पी अपॉन एच, किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। मींस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या, बीसी हमारे पास, हाइपो क्या है हमारे पास, ए बी, यस और नो, साइन थीटा सेम, बीसी मुझे फाइंड करना है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसकी, फोर्सेस के मिड की। ए बी क्या है मेरे पास 2l, सो डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, यानी 2l साइन थीटा मेरे पास टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई दोनों फोर्सेस के मिड की। सो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, उसे बिल्कुल कर सकते हैं, 2l साइन थीटा। सो अब सॉल्व करते हैं, क्या आने वाला है मेरे पास। अब हम थोड़ा सा एक फॉर्मूला हमें रिवाइज करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो बार मैग्नेट है उसकी टोटल लेंथ क्या है 12, पॉल स्ट्रेंथ क्या है QM, दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या होता था मैं आपको बताऊं, हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को m से डिनोट करते थे, 12 इंटू QM से आया था वो, और टोटल 2QL भी हम बता सकते हैं उसे, ठीक है। m मैग्नेटिक डायपोल के लिए, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए इस भी वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2QL वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है, यानी कि m लिख सकते हैं, यानी कि B m साइन थीटा लिख सकते हैं, यस और नो। अब एक छोटी छोटी चीज है, टॉर्क जो है डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एक और छोटी सी बात बता दूं, जितना ज्यादा बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा उतनी ही मैग्नेट की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, उतनी हमारे पोल्स की बोल सकते हैं स्ट्रेंथ अच्छी होगी। एंगल यानी कि दोनों के बार मैग्नेट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मिड का एंगल है, इस पे भी डिपेंड करेगा। डिपेंड कैसे करेगा भी इसके केसेस बता देते हैं। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखें, मींस ये वाली फॉर्म लिखें, a क्रॉस b साइन थीटा होता ही नहीं होता, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए टॉर्क आ गया जो कि किस पर, किसी एक बार मैग्नेट पर एक्सर्ट होने वाला है। अब हम इसको कुछ स्पेशल केस देखेंगे, स्पेशल केस में छोटे छोटे पॉइंट बता दूं मैं आपको। पहला पॉइंट ये, केस नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या है, अगर दोनों के मिड का मीन जब ये मूव करना शुरू करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा, दोनों फोर्सेज, ये मैंने बताया कि दोनों फोर्सेज कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, तो मीन टॉर्क वर्क करेगा। फिर जीरो जो ये मूव करते करते कैसा हो जाए, पैरेलल हो जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। जब ये पैरेलल हो जाएगा इट मींस क्या होगा, दोनों के मिड का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो ऐसे केस में जब हमारे पास एंगल जीरो हो जाए, इधर मूव करेगा तो जीरो हो जाएगा, अगर इधर मूव करके पैरेलल हो गया तो 180 हो जाएगा, और साइन में जीरो की भी और 180 की भी वैल्यू जीरो होती है। तो मेरे पास टॉर्क क्या आने वाला है, एम बी साइन थीटा है ना, साइन जीरो, खाली एम बी आने वाला है, ऐसा बोल सकता हूँ, सॉरी साइन जीरो वाली जीरो, सारा जीरो हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास बोल सकते हैं इस केस में मेरे पास टॉ मिनिमम आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। केस नंबर सेकंड पर अगर मैं डिस्कस करूं, अगर ये मूव कर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है, मींस 90 डिग्री पर हो जाता है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरे पास 90 डिग्री हो जाता है तब मेरे पास कितना आएगा, साइन थीटा साइन 90 वैल्यू 1 होती है, टो इक्वल में एम बी आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम टॉर्क शो करेगा। ये मिनिमम और मैक्सिमम के दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना। टर्म 1 हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होने वाला है, तो वहां से इसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, एम्पेयर मीटर स्क्वायर होती है, जूल पर टेस्ला होती है, कैसे भी आप इसकी फाइंड कर सकते हैं। काफी सारे इसके मेथड्स हैं, वो हमें नॉर्मली आ जाएगा। तो क्लियर हुआ ना, आई होप सो टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए बहुत स्पेशल सीरीज लेकर आ रहे हैं टॉप क्वेश्चंस की, डेली आपको मिलेंगे 10 से 15 क्वेश्चंस, जिससे आप डेली वाइज प्रिपेयर कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।